सत्य और तथ्य में अब बात हिजबुल्लाह प्रेमी गैंग की। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का काम तमाम किया। भारत में बड़ा हो हल्ला शुरू हो गया। इसके बाद अब आप कहेंगे कि इस कहानी में मारने वाला इजराइल है, मरने वाला लेबनान में था, तो फिर इसका भारत से क्या संबंध है? हैरानी और परेशानी इसी बात की है कि भारत में गाजा और फिलिस्तीन के झंडों के बाद अब हिजबुल्लाह के हिमायती भी खुलेआम सड़क पर जुलूस निकालने लगे हैं, और वो भी उस राज्य में जहां इन दिनों 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर में। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है व्यूअर्स, जहां नसरुल्लाह के समर्थन में विशाल जुलूस निकाला गया है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए। इस अफसोस में उन्होंने कहा नसरुल्लाह को वो शहीद मानती हैं और एकजुटता दिखाने के लिए वो ये कदम उठा रही है। सोचिए, यहां यह बताना भी आवश्यक हो जाता है कि हसन नसरुल्लाह कौन था। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह नाम के संगठन का मुखिया था और उसे इजराइल का नंबर 1 दुश्मन समझा जाता था। इजराइल उसे आतंकी मानता है और इसी कारण इजराइल की हिट लिस्ट में टॉप पर था। ताज्जुब इस बात का है कि भारत का नसरुल्लाह से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर में जुलूस निकाला गया। लेकिन नसरुल्लाह पर हाय तौबा करने वाले हेड कांस्टेबल बशीर अहमद को भूल गए। आज उन्हें यह वीडियो आंखें खोलकर जरूर देखना चाहिए, और आप भी देखिए। यह जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद साहब हैं, जिन्होंने कठुआ में एक एनकाउंटर के दौरान पहले एक आतंकी को मार गिराया, फिर अपनी शहादत दे दी। इन्हें सलाम। लेकिन बशीर अहमद के लिए कोई सड़कों पे नहीं उतरा। बशीर अहमद के लिए किसी ने जुलूस तक नहीं निकाला। बशीर अहमद के लिए ना महबूबा बोली, ना फारूक बोले, उमर अब्दुल्ला तो चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि बशीर अहमद का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल की तरह नहीं हो सकता था, वोट के लिए नहीं हो सकता था। उनकी शहादत सियासी मौका परस्तों के लिए किसी एजेंडे में फिट नहीं बैठती थी। जम्मू कश्मीर में नसरुल्लाह के लिए निकाले गए जुलूस कोई आम बात नहीं है, यह बेहद गंभीर मुद्दा है व्यूअर्स, क्योंकि 5 साल पहले जब 370 की अंतिम विदाई हुई, उसके बाद से कश्मीर में पत्थरबाज भी विलुप्त हो चुके हैं। भारत विरोधी नारेबाजी और जुलूस भी पुराने दिनों की अब बात हो चुकी है। लेकिन अब चुनाव के बीच हसन नसरुल्लाह के हिमायतियों की फौज कहां से आई, इसके पीछे का डायरेक्टर कौन है, इसकी गहन जांच होनी जरूरी है देश के लिए।